चारों ओर सूखी धरती फैली हुई थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं और कुएं लगभग सूख गए थे। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। पूरे इलाके में भयंकर सूखे की वजह से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। इसी गांव में एक मेहनती युवक रहता था जिसका नाम रघुवीर था। वह कई दिनों से अपने परिवार और गांव वालों को परेशानियों में घिरा देख रहा था। आखिर एक सुबह उसने मन ही मन फैसला कर लिया। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। काम की तलाश में किसी दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। थोड़े से कपड़े और अपनी उम्मीदों को साथ लेकर रघुवीर अपने गांव से निकल पड़ा। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वह सूरजगढ़ नाम के गांव में पहुंचा। यह गांव आसपास के इलाकों की तुलना में काफी समृद्ध था। यहाँ के खेत हरे भरे थे और लोगों के चेहरों पर संतोष दिखाई देता था। लेकिन रघुवीर के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, न रहने की जगह और न ही कोई काम। थका हुआ रघुवीर गांव की गलियों में काम की तलाश करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर एक बड़े से खेत और उसके पास बनी विशाल गौशाला पर पड़ी। वहां गांव के प्रसिद्ध किसान धनपाल साहू अपने मजदूरों को काम समझा रहे थे। रघुवीर हिम्मत करके उनके पास पहुंचा। धनपाल साहू ने उसकी ओर देखा। धनपाल साहू ने उसे ध्यान से देखा। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। रघुवीर ने सिर झुका दिया। धनपाल साहू कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, कौन हो तुम? नमस्ते मालिक। हाँ भाई, कौन हो तुम? मेरा नाम रघुवीर है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया है। खेत बर्बाद हो चुके हैं। कई दिनों से ठीक से काम भी नहीं मिला। अगर आपके यहाँ कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मेरी बड़ी मदद होगी। मेरे पास एक काम तो है, लेकिन वह आसान नहीं है। पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं। रघुवीर तुरंत बोला, आप बस काम बता दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। धनपाल साहू मुस्कुराए। ठीक है, ध्यान से सुनो। मेरे पास लगभग 50 गायें और 50 भैंसें हैं। रोज सुबह सबसे पहले उनकी साफ सफाई करनी होगी, गोबर निकालना होगा, समय पर चारा डालना होगा और दिन में 2 बार पानी पिलाना होगा। अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसकी देखभाल भी करनी होगी। इसके बदले महीने के आखिर में तुम्हें 400 रुपये मिलेंगे और दोनों समय का खाना मेरी तरफ से रहेगा। रघुवीर मन ही मन सोचने लगा, इतने सारे जानवरों की देखभाल करना आसान नहीं होगा, लेकिन इस समय मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ऊपर से रहने खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। उसने बिना देर किए जवाब दिया, मालिक, मैं यह काम करूंगा। बहुत बढ़िया। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो। नहीं है। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं कुछ दिनों तक गौशाला में ही रह सकता हूं? धनपाल साहू कुछ पल तक चुप रहे। उन्होंने रघुवीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि यह युवक मेहनती और सीधा साधा है। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, जब तक तुम्हारे रहने का इंतजाम नहीं हो जाता तुम गौशाला में रह सकते हो। रघुवीर की आंखों में खुशी झलक उठी। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसी दिन से रघुवीर ने अपना काम शुरू कर दिया। वह रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता। सबसे पहले गौशाला की सफाई करता, फिर एक एक करके सभी गायों और भैंसों को चारा खिलाता। दिन भर जानवरों की देखभाल करता और समय पर उन्हें पानी पिलाता। शाम होते होते वह फिर पूरी गौशाला साफ करता। रघुवीर कभी काम से जी नहीं छुड़ाता था। वह हर काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता। धीरे धीरे गौशाला पहले से कहीं ज्यादा साफ रहने लगी। जानवर भी पहले से स्वस्थ दिखाई देने लगे। कुछ ही महीनों में दूध की मात्रा बढ़ने लगी। धनपाल साहू यह सब देखकर बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने रघुवीर को अपने पास बुलाया। रघुवीर, जी मालिक। मैं कई दिनों से तुम्हारा काम देख रहा हूँ। तुमने बहुत कम समय में मेरी गौशाला की हालत बदल दी है। जानवर पहले से ज्यादा स्वस्थ हैं और दूध भी पहले से अधिक देने लगे हैं। रघुवीर मुस्कुराकर बोला, यह सब आपकी कृपा है मालिक। धनपाल साहू ने सिर हिलाया। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 800 रुपये महीना कर दी जाती है। ये सुनते ही रघुवीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। मालिक, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। धनपाल साहू बोले, बस इसी तरह ईमानदारी से काम करते रहो। मेहनत करने वाले इंसान की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है।
समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रघुवीर पहले की तरह पूरी लगन से काम करता रहा। हर महीने वह अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। कुछ वर्षों में उसके पास अच्छी खासी बचत हो गई। एक दिन उसने सोचा, अब मुझे भी अपना छोटा सा घर बना लेना चाहिए। आखिर कब तक गौशाला में रहूंगा। उसने अपनी बचत से गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि यह गांव सचमुच मेरा अपना घर बन गया है। जब पहली रात वह अपने नए घर में सोया तो उसके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। सुबह का समय था। हरे भरे खेतों के बीच बसा शिवनगर गांव अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। उसी गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन और एक पुराना मिट्टी का घर था। शिवनगर गांव में रहने वाला रघु बहुत गरीब था, लेकिन मेहनत करना उसने कभी नहीं छोड़ा। रघु रोज सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता। उसकी पत्नी सीता घर का काम करती और उनका छोटा बेटा गोपाल स्कूल जाने से पहले पिता की मदद करता। एक दिन सीता बोली, घर में बस 2 दिन का राशन बचा है। रघु मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। कुछ ही दिनों बाद बारिश रुक गई। खेत सूखने लगे। गांव के किसान परेशान हो गए। कई लोगों ने खेती छोड़ने का फैसला कर लिया। रघु ने आसमान की ओर देखा और बोला, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। रघु ने गांव के पुराने तालाब से अपने खेत तक एक छोटी नहर खोदने का फैसला किया। दिन रात मेहनत करने लगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। एक किसान हंसकर बोला, इतनी मेहनत बेकार जाएगी। रघु ने जवाब दिया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब का पानी नहर से होकर खेत तक पहुंच गया। सूखी मिट्टी फिर से भीग गई। कुछ ही हफ्तों में खेत हरे भरे हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। फसल पकने का समय आया। रघु के खेत में पूरे गांव से सबसे अच्छी फसल हुई। उसने अपना कर्ज चुका दिया, घर की मरम्मत करवाई और बेटे की पढ़ाई जारी रखी। गांव के लोग उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। रघु गांव के बच्चों से बोला, किस्मत उनका साथ देती है जो मुश्किल समय में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां हर किसी के सामने आती है, लेकिन जो धैर्य, मेहनत और उम्मीद बनाए रखते हैं, सफलता एक दिन उनके कदम जरूर